हेलो। हम्म। आवाज आ रही है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज। हम एटम की साइज पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक साइज बोलते हैं या इसी को एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। किसी एटम की साइज कैसे डिफाइन होगी, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि जो एटम की साइज होती है, एटम की साइज क्या होती है? एटम वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। हमसे कहा जाए किसी एक एटम की साइज मेजर करो, तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी साइज क्या है? वेरी स्मॉल, मतलब अप्रोक्स समझ लो एंगस्ट्रम की रेंज में होती है। ये एंगस्ट्रम की रेंज में होती है, तो इसका मतलब हम एक एटम की साइज तो मेजर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वेरी स्मॉल साइज है। और ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है इन आउटर मोस्ट, इन आउटर मोस्ट शेल, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड भी नहीं है क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलते हैं। मान लो अगर ये आउटर मोस्ट है और ये हमारा न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं, एक्चुअल में वो ऐसे वेव की तरह चलते हैं। तो उनका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो हम बता ही नहीं पाते वो एक्चुअल है कितने डिस्टेंस। उनकी एक्चुअल पोजीशन डिफाइन नहीं है आउटर मोस्ट से। इसी वजह से या ये भी कह सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। क्या डू नॉट एग्जिस्ट, जनरली वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हम इसकी जो साइज होती है वो बॉन्डेड फॉर्म में करते हैं। इसीलिए हम इसकी साइज को किस में डिफाइन करते हैं? साइज डिफाइन इन, साइज डिफाइन इन बॉन्डेड फॉर्म। हम उसकी साइज को किस में डिफाइन करते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में। और उनकी एनर्जी भी क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो इसका मतलब है कि और एटॉमिक साइज की डिफिनेशन क्या होती है? अगर इसकी डिफिनेशन हमें लिखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल। ऐसा अगर हमें डिफिनेशन लिखी है, वैलेंस शेल अगर ये लास्ट शेल है, मान लो कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके ढेर सारे क्या होंगे? शेल है। जो उसकी न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की दूरी हो, न्यूक्लियस से जो, तो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी एक डिफिनेशन हो सकती है। ये भी एक डिफिनेशन हो सकती है। ये जो इसके न्यूक्लियस से उसकी वैलेंस शेल की डिस्टेंस है वही क्या है हमारी, उसको हम एटॉमिक साइज बोल सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि हमें पता है कि हम सिंगल एटम से साइज मेजर नहीं कर पाते, तो हमें बॉन्डेड फॉर्म लेना पड़ता है। हम क्या डिफाइन कर, या इसकी दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है कि बॉन्डेड फॉर्म में क्या करना पड़ता है, हमें दो एटम लेना पड़ता है, दोनों की न्यूक्लियस के बीच की हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को फिर क्या करते हैं? हाफ करते हैं। वही हमारी क्या होती है? एटॉमिक साइज। तो हम क्या करते हैं? हम कंसिडर करते हैं कितने एटम, हम दो एटम लेते हैं बॉन्डेड फॉर्म में, कंसिडर टू एटम्स, और हम क्या निकालेंगे? हम फाइंड करते हैं एंड फाइंड, हम फाइंड करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या फाइंड करते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। तो हम फाइंड करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, हम फाइंड करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम।
तो जब हम दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारा काम होता है कि हम उसको हाफ। तो हमारा जो रेडियस होता है वो b/2। बी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस। चलो अभी इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड इन, हम क्या करेंगे, किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको हाफ, तो हमारी हो जाएगी रेडियस। हमें पता है कि इसमें कई टाइप के रेडियस होते हैं, तो हमें पता है कि कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस जनरली कहाँ पाया जाता है? ये जनरली हम कोवैलेंट रेडियस कहाँ देखते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है जनरली? ये जनरली हम देखते हैं नॉन मेटल से, मतलब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ऐसा ही बोल सकते हो। जनरली कहाँ फाइंड करते हैं? जनरली हम इसको फाइंड करते हैं या फॉर्म करते हैं किसमें? हम इसको नॉन मेटल्स में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और होगा क्या कि क्या करें, और ये कहाँ पाया जाता है? कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड करते हैं किसमें? वो एटम जो एक दूसरे से क्या हो, बॉन्डेड एटम्स में। किसमें फाइंड करते हैं इसको? बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के बीच में हम इसको फाइंड करते हैं। अब क्या होगा, मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इसको, इसका एग्जांपल H2 भी हो सकता है, इसका एग्जांपल Cl2 हो सकता है, इसका एग्जांपल Br2 हो सकता है, इसका एग्जांपल ऐसे ही I2 भी हो सकता है। ये है, तो ये जो है, ये जो दिख रहे हैं हमें, इनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। क्या है? ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये किनके बीच में? ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये है होमो एटॉमिक, मतलब एक जैसे एटम ने क्या बॉन्ड बनाया। तो हम क्या करेंगे, दो एटम हमने लिया, मान लो सेम एटम, ये दो सेम एटम, और क्या है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी, बॉन्ड बनाया होगा। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका, क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे। यही डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यही डिस्टेंस हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो हमारा जो आरसी आएगा, आरसी मतलब कोवेलेंट रेडियस, इस डिस्टेंस का क्या करेंगे, आधा। तो ये फार्मूला हम लगाते हैं जब एटम कैसे हो, होमो एटॉमिक। होमो का मतलब सेम होता है, एक जैसे एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हैं, उसको क्या कर देते हैं, हाँ। सपोज दैट होमो ना हो, सपोज वो हेट्रो एटम्स हो, क्या हो, अगर वो हेट्रो एटम्स है, जो बॉन्ड बनाए हैं वो क्या है, जो बॉन्ड बनाया है वो एक हेट्रो एटम्स है। अब हेट्रो एटम्स में क्या होगा, हेट्रो एटम्स में क्या हो सकता है, जैसे HBr हो, HCl हो, ऐसे कम, जिनमें दो डिफरेंट एटम्स ने बॉन्ड बनाया हो। तो ऐसे में केस में क्या करते हैं हम, यहाँ तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सामने कर, चलो ये दो अलग अलग है, दो डिफरेंट एटम। एक की साइज, ब्रोमीन बड़ी साइज का होता है हमें पता है, हाइड्रोजन क्या है, छोटी साइज। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये जो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो हेट्रो एटम, इसका रेडियस कुछ और होगा। अगर मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ, कोई एटम ए है, मतलब हेट्रो एटम कैसे होंगे, ए बी टाइप के होंगे, दो डिफरेंट एटम। अगर मैं इसको ए मान लूं और ये कोई एटम बी, और मुझसे कहा जाए बताओ, मुझसे कहा जाए बताओ कि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो हेट्रो एटम का फार्मूला, इसका एक फार्मूला है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा काई। डेल्टा काई क्या होता है, डेल्टा काई को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलते हैं। तो ये डेल्टा काई क्या है हमारा,
ये हमारा काई, इसको काई बोलते हैं, CHI। ये डेल्टा काई क्या है हमारा? ये हमारा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। हम इस फार्मूले से पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी हेट्रो एटम होंगे तो आर ए दोनों का रेडियो हो सकता है, उनकी क्या दी हो, बॉन्ड लेंथ दी हो, क्या दी हो, बॉन्ड लेंथ अगर गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ करेंगे, क्योंकि रेडियस क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ। तो हमें रेडियस यहाँ लेना है, बॉन्ड क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ दी होगी, उसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगी। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी उसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें क्या है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब अगले पे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का रेडियस कौन है? दूसरे टाइप का रेडियस हमारा होता है एक वॉन्डर वॉल्स। क्या बोलते हैं उसको, वॉन्डर वॉल्स रेडियस। ये क्या होता है, वॉन्डर वॉल्स रेडियस। वॉन्डर वॉल्स रेडियस किसमें पाया जाता है? जनरली हम कहाँ देखते हैं, नॉन बॉन्डेड। इसमें ये हम नॉन बॉन्डेड, और जनरली ये पाया जाता है नोबल गैसेस। और इसको हम कहाँ देखते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम्स हो वो हम कहाँ देखते हैं, नोबल गैसेस। नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है, मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, और वो एडजेसेंट भी होंगे, क्या होंगे, नॉन बॉन्डेड भी होंगे, और कैसे होंगे, एडजेसेंट भी होंगे, ऐसे। तो ये एटम कोई ये है, इसका ये मान लो कोई दूसरा है, ये न्यूक्लियस। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है हमारी, यही क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हमें जब वॉन्डर वॉल्स रेडियस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डी को फाइंड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वॉन्डर वॉल्स रेडियस। ठीक है, जनरली हम कहाँ देखते हैं इसको, नोबल केसेस। तीसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस पता है ना कहाँ मिलेगा, मेटल में कहाँ मिलेगा, नाम से ही पता चल रहा है, कहाँ दिखाई देगा, मेटल्स। और होगा क्या, मेटल्स में तुम्हें पता है, कोई मेटल्स होगा उसमें पॉजिटिव भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज। कोई एटम अगर है, एटम्स में पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये तो पता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्या होते हैं, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। कोई भी दो एटम होगा तो क्या होगा, मान लो कोई दो एटम, या ऐसे भी समझ लो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें बीच बीच में क्या होगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, ये फिक्स्ड होते हैं। और अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो जो बचा रिमेनिंग उसको हम कर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नल किसको बोलते हैं यहाँ पे, कर्नल बोलते हैं एक्सेप्ट वैलेंस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हटा दो, जो बचा अंदर वो सब क्या है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, उसको हम कर्नल बोलते हैं। होगा क्या, मेटल्स होंगे, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्चुअल में होती है ना, ये होती है ये जो पॉजिटिवली जो चार्ज होंगे, ये वाली डिस्टेंस, यही हमारी क्या है, इसी को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। या ऐसे भी देख सकते हो, एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या हो, मेटल्स मेटल बॉन्ड बनाएंगे तो सॉलिड होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, एट्रैक्शन होगा ज्यादा, तो एक दूसरे से एकदम अटैच रहेंगे ऐसे। तो ये अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूं, ये एटम है जिससे वो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंस हो गई, तो हम क्या निकाल लेंगे ऐसे, आरएम। आरएम का मतलब मेटेलिक रेडियस, और क्या करेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। ये हमारे पास तीन रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस है, मेटल्स में जनरली हम देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या है, हम कहाँ देखते हैं, नॉन मेटल्स में। अब वंडर वॉल्स रेडियस हम कहाँ देखते हैं, नोबल गैस। अगर हमसे कहा जाए जनरल ऑर्डर लिखो, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है, वॉन्डर वॉल्स। क्यों, क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड एटम में पाया जाता है। उसके बाद कौन से होते हैं, मेटल्स, जिसमें क्या होते हैं, फिर कौन सा आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग किए हुए, अट्रैक्शन ज्यादा है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस पास पास था, ऐसा था ना, ऐसा, ये डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस जो है कोवेलेंट वाली, ये जो कोवेलेंट रेडियस आता है वो सबसे क्या आता है, स्मॉलेस्ट रेडियस आता है। तो ये जनरल ऑर्डर हो जाएगा किसका, वॉन्डरवॉल्स, मेटेलिक और कोवेलेंट का, ये ऑर्डर है। हमारे पास तीन रेडियस है, वॉन्डरवॉल्स, मेटेलिक। अब हमसे पूछा जाए क्या नॉन मेटल्स में सिर्फ कोवेलेंट ही पाया जाएगा, नहीं, नोबल गैसेस में सिर्फ वॉन्डरवॉल्स रेडियस होती है। अगर हमसे कहा जाए क्या वॉन्डरवॉल्स रेडियस पाई जा सकती है कोयल नॉन मेटल्स में भी, तो पाई जा सकती है। पूछे तुमसे नॉन मेटल्स में भी क्या हम वॉन्डरवॉल्स रेडियस देख सकते हैं, वहां भी पाई जा सकती है। तो वॉन्डरवॉल्स रेडियस, लेकिन अगर हमसे कहा जाए नोबल गैस में सिर्फ वॉन्डरवॉल्स ही पाई जाती है। बाकी में वॉन्डरवॉल्स नोबल गैस के अलावा, जैसे कोई मेटल्स है कोई नॉन मेटल्स, उसमें भी वॉन्डरवॉल्स पाई जा सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं एटॉमिक साइज पे। वो कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करें। अच्छा बताओ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ जेड इफेक्टिव ना, ये तो सही है कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, जेड इफेक्टिव। हमें पता है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, एट्रैक्शन बढ़ता है। एट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, एट्रैक्शन बढ़ेगा तो वैलेंस शेल क्या होगा, न्यूक्लियस से थोड़ा क्या होगा, पास में आने की कोशिश करेगा। क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़े, एट्रैक्शन बढ़ने का मतलब वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, इसका मतलब उसकी साइज क्या होगी, साइज घटे। अगर मैं कहूँ शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा बताओ, शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा, शील्डिंग बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। शील्डिंग बढ़ने का मतलब क्या, शील्डिंग होती क्या है पता है ना, शील्डिंग क्या होती है, जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर कोर। वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं सब मिलके किसको, जो उनका रिपल्सन है किस पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग बढ़ने से क्या होता है, रिपल्सन बढ़ता है। रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, साइज। और साइज किससे बढ़ सकती है, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रहे हैं, शेल का मतलब, शेल बढ़ने का क्या मतलब, शेल बढ़ने का मतलब ये है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ेगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ने का क्या मतलब है, शेल बढ़ने का मतलब कोई चीज न्यूक्लियस से क्या होती जा रही, कोई चीज न्यूक्लियस से दूर होती जा रही। शेल का मतलब यही है कि मान लो एक यहाँ पे शेल, ये शेल बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी न्यूक्लियस से दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसमें भी साइज क्या हो जाएगी,
साइज बढ़ जाए। ठीक है। और जनरली क्या देखा, पीरियड में जाने पे, अगर हम पीरियड में जाने, हमने देखा है जनरली, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली पीरियड में जाने पे क्या होता है, पीरियड में जाने पे जनरली क्या होती है, साइज, साइज घटती है, क्योंकि पीरियड में जाने पे z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर हम ग्रुप में जाएं, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है, साइज बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। शेल बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस से वो दूर होता जाएगा और उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। ठीक है। अब कहा जाए कि लिथियम से स्टार्ट करें, बेरिलियम, बोरान, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब हमसे कहा जाए कि बताओ इसकी एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है, इसकी एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ। हमने क्या पढ़ा, पीरियड में जाने पे साइज घटती है। साइज घटने का मतलब क्या, साइज घटेगी कहाँ तक, मतलब साइज सबसे बड़ी, ये देखो, लिथियम क्या है, मेटल, ये दोनों है क्या एक्चुअल में, ये दोनों है मेटल, और इधर क्या है, ये है नॉन मेटल्स। क्या है, ये तो नॉन मेटल्स है, और ये हमारी क्या है, हमको पता है, ये है नोबल गैस, ये हमारी है नोबल गैस। तो हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, मेटल में जनरली कौन से डिफरेंट स्केल पे देख रहे हैं। हम जो साइज मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट स्केल पे मेजर कर रहे हैं, मतलब हम जो जिसमें पाया जाता है वो चेक कर रहे हैं। मेटल में कौन सी रेडियस पाई जाती है, मेटल में हमने पढ़ा कि मेटेलिक रेडियस पाई जाती है, और नॉन मेटल में हमने पढ़ा कि जिन कौन सी पाई जाती है, हमें पता है नॉन मेटल्स में कोवेलेंट रेडियस पाई जाती है, और नोबल गैस में हमको पता है कौन सी रेडियस पाई जाती है, वॉन्डर, वॉन्डर वॉल्स, वॉन्डर वॉल्स रेडियस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि सबसे बड़ी रेडियस वॉन्डर वॉल्स रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी साइज जो होगी वो होगी नियॉन की। क्यों, क्योंकि उसके पास है वॉन्डर वॉल्स रेडियस। फिर हमने पढ़ा मेटल्स की रेडियस ज्यादा होती है, और हमने पढ़ा कि पीरियड में जाने पे घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो लिथियम तो बड़ा होगा बेरिलियम से, क्योंकि हम पीरियड में चल रहे हैं। फिर कौन आएगा, लिथियम, फिर कौन आएगा, बेरिलियम। उसके बाद आएंगे कोवेलेंट रेडियस का नंबर आएगा, फिर कौन आएगा, पीरियड में जाने पे साइज घटती है तो फिर बोरान आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर इसका है। हम जो साइज मेजर किए हैं ये डिफरेंट स्केल पे, मतलब जिसमें एक्चुअली में जब क्वेश्चन आता है तो हम वो डिफरेंट स्केल का ही रहता है। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बात ये क्वेश्चन था, हमने जो बोला कि बस एटॉमिक साइज बताओ, तो फिर ऐसे ही देख। अगर उसने कहता कि बताओ, अगर इसी में कहता कि बताओ ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल्स रेडियस, तो सब में मैंने कहा ना वंडर वॉल्स सब में पाई जा सकती है अभी थोड़ी देर पहले। अगर वो ऐसा पूछता, बताओ ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल्स रेडियस, और ये दिया होता है, तो हमसे वो सेम स्केल पे पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है सबकी वॉन्डर वॉल्स रेडियस का, मतलब सबको, सबकी इसकी मेटेलिक नहीं मानना, इसकी कोवेलेंट नहीं मानना है, सबको वॉन्डर वॉल्स एज्यूम कर रहा है। तो जब सबको वॉन्डर वॉल्स एज्यूम करेगा तो क्या आएगा आंसर बताओ, सबको। अब तो सिर्फ सीधा लॉजिक क्या, जब सबकी वॉन्डर वॉल्स रेडियस है, जब सबके पास वॉन्डर वॉल्स रेडियस है, तो हाँ, तब फिर सीधा लॉजिक कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर,
ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा फिर कौन होगा? लिथियम। अब सीधा पीरियड में जाने पे घटेगी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वॉन डेर वाल्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये हम डिफरेंट स्केल पे देख रहे थे और ये सेम स्केल पे देख रहे हैं। ये हम कहाँ देख रहे हैं? इसको बोलते हैं सेम स्केल। मतलब हम सबको एक जैसा देख, ठीक है। ये तो पीरियड की बात है। एटॉमिक साइज हम ऐसे ही देखते हैं। तो जनरली नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे अगर कहा जाए, हमसे कहा गया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इनकी साइज का ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या हो। तुम्हें जो ऑर्डर थोड़ा इधर उधर होता है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे चाहे वो बेरिलियम वाली फैमिली क्यों ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद कौन है? बेरियम। बेरियम के बाद कौन है? रेडियम। यहाँ भी क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने? साइज बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़, ठीक है। अगर मैं पी, ये फर्स्ट ए ग्रुप है और ये सेकेंड है, अगर मैं थर्ड ए ग्रुप की बात करूं, थर्ड ए ग्रुप में कौन आता है? बोरान। मैं इसकी अगर बात करूं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम की अगर मैं बात करूं और मैं पूछूं कि बताओ साइज का ऑर्डर, हमने क्या पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है। अगर मैं इस हिसाब से लिखूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे बड़ा थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर फोर्थ। क्या ऐसा है? क्या ये ऑर्डर सही है? ये ऑर्डर रॉन्ग। इसमें थोड़ा सा चेंज। क्या है? इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। बताओ क्या चेंज है? अब हमें पता है ये है ग्रुप 13। क्या है? 13 ग्रुप है या इसी को हम बोलते हैं। अब आते हैं इधर। हमें पता है कि एल्यूमिनियम से पहले होता है जिंक। क्या होता है? गैलियम से पहले होता है जिंक। गैलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक, गैलियम का एटॉमिक नंबर बताया ना 31, क्योंकि जिंक का कितना होता है 30। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा आर्गन 4s2 और क्या लिखूंगा? 3d10। और क्या लिखूंगा? पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो 4p1, कुछ ऐसा है। अब होगा क्या? देखो, जैसे ही मैं एल्यूमिनियम से गैलियम गया, हमारे पास कौन आ गया? हमारे पास एंट्री हो गई डी इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास किसकी एंट्री हो गई? हमारे पास एंट्री हो गई डी इलेक्ट्रॉन की। हमें पता है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग हमने पढ़ा है। शील्डिंग सबसे अच्छी एस की, फिर पी की, फिर डी की, ये ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। हमें पता है कि जैसे ही डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, जैसे ही मैं जिंक से एल्यूमिनियम गया उसके पास आया डी। हमें पता है डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है? बहुत पुअर होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से उसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है। हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है। अब अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज क्या होती है? साइज जो होती है एल्यूमिनियम गैलियम की थोड़ी सी छोटी हो जाती है। इससे गैलियम की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है किस? एल्यूमिनियम से। और इस इफेक्ट का नाम है डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? को बोला जाता है डी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा होना। डी का मतलब डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री से हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो गया? ऑर्डर थोड़ा सा बदला हुआ है। इसका मतलब सही ऑर्डर फिर क्या है? सही ऑर्डर ये है। इसको सही कर लेते हैं।
तो यहाँ से हटा देते हैं। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से थोड़ी सी बड़ी। तो ये वाला केस है, ये आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से बड़ी होती है। रीजन है डीकॉन्फेक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो और कहाँ पे आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर तुमसे कहा जाए बताओ, अगर मैं कहूँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद वाला जो ग्रुप पूरा 13 ग्रुप के बगल वाला जर्मेनियम, टिन और लेड, पता है यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे साइज बढ़ती है, यहाँ पे एक्सेप्शनल कोई केस नहीं। इसके बाद जितने भी ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे ऑक्सीजन फैमिली हो, चाहे हाइड्रोजन फैमिली हो, चाहे नोबल गैस की साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती है। वैसा क्यों हुआ कि यहाँ पे वो इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो इफेक्ट काम नहीं कर रहा, वो इफेक्ट काम नहीं कर। क्यों? देखो, होता क्या है, जैसे हम ग्रुप 13 में होते, पी में एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप, जब हम ग्रुप किस में थे, ग्रुप 13 में, पता है पी में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P1 होता है। सही है, बोरान का। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 14 में आते हैं, अगर हम ग्रुप 14 में आएंगे तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। और हमें पता है पी की शील्डिंग अच्छी होती है, क्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 13 से 14 में जाएंगे P2 हो जाएगा। सेम ऐसे जब ग्रुप 15 में जाएंगे तो इसकी शील्डिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें P3 हो जाएगा। तो जब हम 13 से कहाँ जाते हैं, 14, 15, 16 बाकी ग्रुप में जाते हैं, तो वहां पे पी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और पी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि पी की जो शील्डिंग है वो अच्छी होती है। इसीलिए बाकी जो ग्रुप है वहां डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है, वहां एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास कितनी सीरीज, हमें पता है डी ब्लॉक में होता है 3D सीरीज, फिर होता है 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, उसके बाद 6D सीरीज। हमारे पास ये चार सीरीज होती है। वहां पे हमारे पास ये चार सीरीज है। पहली सीरीज आपको पता है स्कैंडियम से चालू होती है ना, यहाँ पे स्कैंडियम होता है, यहाँ पे ट्रियम होता है, यहाँ पे लेंथेनम होता है, यहाँ पे एक्टिनियम होता है। स्कैंडियम के अगले सबको पता है टाइटेनियम होता है, फिर वाइनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर सी तिवारी वेरी क्रेजी मैन, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर फिर क्या होता है, फिर होता है मैंगनीज के बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, फिर जिंक। फेको, फेको नहीं क्यों जनाब। टाइटेनियम के नीचे हमें क्या मिलता है, जो हमें पढ़ना है वो हम देख रहे हैं। टाइटेनियम के नीचे है जिरकोनियम, और जिरकोनियम के नीचे है हॉफ्नियम। पढ़े हो, कुछ एक दो ले लेते हैं बाकी। क्रोमियम के नीचे कौन होता है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। जो मुझे बताना है एक दो वो ले रहा हूँ। ठीक है, कोबाल्ट के नीचे क्या होता है, रोडियम, और उसके नीचे क्या होता है, इरिडियम। पढ़े हो ना। ठीक है, अब आते हैं कुछ और निकल के नीचे पैलेडियम, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मैंने कुछ ही लिए बस, क्योंकि जो मुझे समझाना है। देखो ये होती है, ये क्या है, ये हमारी जो है, अब होता क्या है यहाँ पे, इसके बाद और इससे पहले ये हमारा थर्ड बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, हमें पता है, थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी ग्रुप में पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, क्या होती है, तो सबसे बड़ा इस यहाँ एक्टिनियम होता है,
फिर लैंथेनम होता है, फिर इट्रियम होता है, फिर स्कैंडियम। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन। जैसे ही हम इधर आते हैं फोर्थ बी में, तो जैसे ही हम 4D और 5D सीरीज में पहुंचते हैं तो साइज जो होती है 4D की अप्रोक्स इक्वल होती है किसके, 5D के। मतलब जिरकोनियम की साइज ऑफ्नियम के अप्रोक्स, मतलब जितने भी हैं इनकी आपस में साइज क्या होती है, या इसको ट्विन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब जिरकोनियम की साइज बराबर है मतलब ऑफ्नियम के, मतलब ये किसका है, मतलब ऐसा लिखा जाता है कि साइज ऑफ 4D सीरीज मोर, मतलब अप्रोक्स बराबर, बराबर ही इसके साइज ऑफ 5D सीरीज के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है बताओ। हमें पता है लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 89। हमें पता है 57 के बाद नीचे हम आते हैं, सीरियम आता है 58। हाँ? सीरियम से लेके कहाँ तक, ल्यूटेटियम, तो कितना आता है 71। हमें पता है ये कौन सी सीरीज है, ये है 4F सीरीज। जैसे ही हम 57 पे आते हैं, 57 के बाद जस्ट हम नीचे आते हैं एफ ब्लॉक, एम ब्लॉक में आते हैं। जब ये 71 से जाते हैं इधर तो ये हाफनियम है ना, ये 72 होता है एटॉमिक नंबर से। अब मैं कहूँ कि तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखो, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बाय यूजिंग नोबल गैस कंडेंस फॉर्म में, तो जेनॉन लिखो। जेनॉन किस पीरियड पे खत्म है, पांचवें पीरियड पे खत्म। हम जिस पांचवें में खत्म होता है तो हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6S लिखते हैं। एस और पी का एन सेम होता है सबको पता है। 6 और इससे एक कम डी होता है, 5D होता है, हाँ होता है। छठे पीरियड में डी से एक कम एफ होता है तो 4F होता है, ठीक है। फिर एन प्लस एल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरते थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, भाव के हिसाब से एस में ही जाता है क्योंकि एन प्लस एल वैल्यू 6 आती है। आगे वालों की एन प्लस एल वैल्यू 7 आती है, सबकी सेम ही आती है। देखो 6+1 5+2 4+3, तो एन प्लस एल वैल्यू 7, ठीक है। अब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर किसमें भरते हैं जिसका एन छोटा हो, तो F14। फिर किसमें भरेंगे, कितने हुए टोटल काउंट करो, कितने हुए, 54 और 58 और 10, 68 और 2, तो डी में कितने आए, तो ये हमारे पी में इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो पी को हटा सकते हो। अब देखो साइज घटी, साइज का घटने का रीजन क्या है, साइज का घटने का रीजन है एफ के इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन, साइज घटने का रीजन ये है, ये एफ, जिस हमें पता है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग ड्यू टू पुअर, बहुत ही खराब है, वेरी पुअर शील्डिंग उसकी हम क्या बोलते हैं, वेरी पुअर शील्डिंग, मतलब डी से भी पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, 4F इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग की वजह से उसका क्या हो जाता है, जब शील्डिंग खराब हो गई तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, इसीलिए साइज क्या होती है, थोड़ी सी घट जाती है। और जब घटती है इसकी साइज तो इसके जस्ट आस पास आ जाती है, इसका मतलब इसी का नाम है, क्योंकि इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ये वाली सीरीज को, इस वाली सीरीज को बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, ये 58 से चालू होके कहाँ तक जाती है, 670। इसी के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये शील्डिंग खराब हुई है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए साइज क्या हो जाती है, 4D और 5D की साइज अप्रोक्स बराबर आ जाती है। और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पे देखो इसके बाद है, इससे पहले नहीं। एससी यादव लाएसी, स्कैंडियम, ट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, यहाँ पे साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रही है, क्योंकि जो एफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसके बाद आ रहे हैं। एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, इसलिए यहाँ पे साइज, इस वाले ग्रुप में साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रही है, ठीक है।
ये रीजन। चल एफ ब्लॉक में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइज में क्या होता है, अगर हमें लैंथेनाइड सीरीज की बात की जाए, एफ ब्लॉक में आ जाए थोड़ा सा। अगर हमसे कहा जाए लैंथेनाइड सीरीज में, मतलब लैंथेनम से लेके कहाँ तक, ल्यूटेटियम। साइज जो होती है जनरली घटती है पीरियड में, क्या होती है, साइज क्या होती है। हमने पढ़ा है कि पीरियड में जाने पे, ऑन मूविंग इन पीरियड, साइज क्या होती है जनरली, साइज जनरली घटती है, क्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, साइज घटी तो, लेकिन साइज पीरियड में जाने पे क्या हो रही है। अगर मैं ऐसा कुछ, इधर मैं साइज ले लूं, तो साइज क्या हो रही है, जनरली घट ही रही है ऐसे, मतलब साइज घटती हुई जाती है, मतलब लेंथेनम से स्टार्ट होगी साइज और घटती हुई चली जाएगी कहाँ तक, ल्यूटेटियम तक। लेकिन एक केस ऐसा है इसमें जिसकी मैक्सिमम है, जो बीच में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट है जिसकी सबसे हाईएस्ट, वो कौन है, जो यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं ईयू। ईयू क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरोपियम। और इसकी हाईएस्ट क्यों हो गई, एक ऑर्डर बदला हुआ है, मतलब इस पूरे ग्रुप में सबसे इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे बीच में एक एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं यूरोपियम। इसकी सबसे मैक्स, इसकी क्या है, सबसे मैक्स। अब इसकी मैक्स क्यों है सबसे ज्यादा, उस पे आते हैं, बताओ क्यों मैक्स। यूरोपियम का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहां आएगा 4f7, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिखेगा, 4f7 का मतलब इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, 7 है। कितने में कितने, देखो एफ में इसके पास सातों अनपेयर्ड। जब अनपेयर्ड होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे, वो दूसरे से क्या होना चाहेगा, वो बॉन्डिंग में जाना चाहेगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा उसका, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या, नहीं वो तो स्टेबल है, उल्टा हो गया ये, अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा इसके, ये है हाफ फील्ड और ये क्या है, ये है हाफ फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, कि ये है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो क्या होगा ये, हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। अट्रैक्शन घटने का क्या मतलब है, कि शील्डिंग बढ़ गई। अट्रैक्शन घटने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन अगर घट गया तो साइज क्या हो जाएगी, क्या हो गया, क्या हो गया इसको, अट्रैक्शन घट गया तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये रीजन। लेंथेनाइड सीरीज में बस एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे साइज क्या हो रही, बढ़ गई। एक्टिनाइड में, अगर हम एक्टिनाइड की बात करें, किसकी, अगर हम बात करें एक्टिनाइड्स की, एक्टिनाइड्स में क्या होता है, थोरियम से स्टार्ट होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, थोरियम से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, लॉरेंसियम तक। इसको हम बोलते हैं 5f सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे साइज क्या होती है, साइज घटती है पीरियड में जाने, इधर जाने पे साइज कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही होती है। तो इसको ऐसे बना दो सीधा ऐसा, मतलब साइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे घट रही है, मतलब यहाँ पे थोरियम है और यहाँ पे साइज यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है, क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। मतलब सबसे बड़ा कौन होगा फिर, थोरियम, सबसे छोटा होगा लॉरेंसियम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
मैं कह रहा हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। मैंने कहा कि नीचे जाने पे साइज घटती, ये तो पढ़े। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज घटती। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि या कि जो साइज जो घट रही है इसकी कुछ और साइज, लिथियम और सोडियम में अगर साइज का डिफरेंस एक्स है, मान लो, या ए मान लो, जो भी मान लो, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो मान लो इसमें साइज का डिफरेंस एक्स है, लिथियम और सोडियम में साइज का डिफरेंस एक्स है। मैंने कहा पोटेशियम और रुबिडियम में साइज का डिफरेंस हो गई, और सीरियम और फ्रेंसियम में साइज का डिफरेंस जेड है। मतलब साइज बढ़ रही है, क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़। तो जो साइज का डिफरेंस आता जो साइज का डिफरेंस आता है, वो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे साइज में उतना डिफरेंस नहीं आता जितना यहाँ, और कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ते बढ़ते यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। जब हम लिथियम से सोडियम पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो साइज का वेरिएशन है वो ज्यादा है देन दिस। यहाँ पे और थोड़ा कम हो जाता है डिफरेंस, जैसे और नीचे गए साइज तो बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, नहीं जाने पे यहाँ पे इनकी साइज तो बढ़ी है बहुत, लेकिन इनका जो आपस में डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ साइज में, तो लिथियम सोडियम का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, फिर पोटेशियम रुबिडियम का, फिर ये हो गई एटॉमिक साइज। ठीक है। हाँ, ये था हमारा पूरा एटॉमिक साइज। अभी भी हमारा एक एटॉमिक साइज बचा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस। वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। आयोनिक रेडियस। चलो, बस आज यहीं पे समाप्त करते हैं।